Hi, good morning. How are you? I'm your friend RJ once again with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं बेटा आज के इस vocab के सेशन को जल्दी से रैपिड फायर मोड में। आज हमारे पास में जो पहला वर्ड होने वाला है यहाँ पर दैट इज एमर्जिंग। वापस से बोलिएगा एमर्जिंग, EMERGING, एमर्जिंग। एमर्जिंग हमारे पास में ऐसा वर्ड है जो कोई चीज आपके पास में न्यूली क्रिएटेड हो, जो अभी अभी बनी हो, जिसका अभी अभी राइज हुआ हो यानी कि उदय हुआ हो, और वो चीज़ अभी अभी थोड़ा सा पॉपुलर हुई हो, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोल सकते हैं कि चीज़ एमर्जिंग है। जैसे हम लोग देखना चाहें, द पिक्चर एमर्जिंग यस्टरडे वॉज कन्फ्यूज्ड एट बेस्ट, हम लोग कह सकते हैं। जो अब यहाँ पर जो एमर्जिंग वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? पॉपुलैरिटी के लिए, यानी कि जो पिक्चर कल ही पॉपुलर हुई थी वो थोड़ी कुछ हद तक कंफ्यूजिंग थी लोगों के लिए, और लोग उससे कंफ्यूज हुए भी सही। ठीक है, तो एमर्जिंग आपके पास में कोई ऐसी चीज होती है जो आपके पास में न्यूली क्रिएटेड है, अभी अभी बनी है, या फिर अभी अभी लोगों ने उसको नोटिस करना शुरू किया है। हो सकता है पहले बन गई हो और नोटिस अभी किया जा रहा हो, ये भी क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, वहां पर वो चीज अभी ग्रो होती हुई हमें दिख रही है, तो हम लोग तब भी वहां पर एमर्जिंग यूज करेंगे। वो एक्शन हो रहा है ना वहां पे भी, तो उस कंडीशन में और उसी वजह से हम लोग इसको वर्ब की कैटेगरी में भी रखेंगे, और हिंदी मीनिंग जो इसका होता है वो होता है उभरता हुआ। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब वो पॉपुलर हो चुका है तो उसकी फेम अच्छी खासी हो चुकी है, और लोगों तक उसकी एक तरीके से अपील बढ़ चुकी है, अप्रोच बढ़ चुकी है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अप्रोचिंग भी उससे मिलता जुलता ही एक सिमिलर एक्सप्रेशन हमारे पास में है। इमिनेंट हम लोग बोल सकते हैं, और इम्पेंडिंग भी हम लोग बोलेंगे वहां पर। इसका उल्टा एंटोनिम्स अगर हम लोग इसके देखना चाहें, तो एंटोनिम्स में वो वर्ड आएंगे जो आपके पास में पहले हो चुके हैं या फिर आगे होने वाले हैं, अभी का हमें पता नहीं है। तो ऐसी चीजें हमारे पास में क्या होंगी? लेटर, या फिर डिस्टेंट, या फिर अपने आप में अगर वो चीज़ होगी तो यूनिक होगी। दैट्स वाई हम लोग उसके लिए ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और आपके पास में रिमोट भी ऐसी का एक ऐसा ही एकदम से ऑपोजिट एक्सप्रेशन है, तो इसलिए हम लोग इसको एंटेनिम में रखेंगे बेटा यहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। हमारे पास में जो अगला वर्ड है दैट इज कंपेल। अगर हम लोग बात करना चाहें कंपेल को लेकर, तो इसमें पहले आपको यहाँ पर मैं कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। वर्ड लिखा है रन। अब मुझे बेटा इसमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है? आईएनजी। अब कभी भी कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें लास्ट में आपके पास में कोई कॉन्सोनेंट हो, और उससे ठीक पहले लास्ट में आपके, मैं वापस बोल रहा हूं, लास्ट में आपके पास में कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे ठीक पहले कोई वोवेल हो, तो जब भी हम उसमें कोई चीज ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में इसको हमें क्या करना पड़ता है? डबल करना पड़ता है। ठीक है बेटा, जैसे यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो आपके पास में जब इसका बनेगा तो बनेगा रनिंग। ठीक है बेटा, अब ये बात तो मैंने आपको सिखा दी। अब आप मुझे इसका आईएनजी फॉर्म कमेंट बॉक्स में बना के बताओगे कि सर इसमें इसका आईएनजी फॉर्म क्या बनता है और क्यों बना है, वो आपको मैंने समझा ही दिया है। ठीक है बेटा, तो आप लोग प्लीज इसका जो आईएनजी फॉर्म है कमेंट बॉक्स में बताना, और देखना क्या उसमें भी ऐसी ही कुछ बात आपको देखने को मिल रही है क्या। ठीक है बेटा, चलिए अब बढ़ते हैं वापस से यहाँ पर अपनी बात पर। कंपेल, कंपेल में लास्ट एंड हुआ था एल पर, और उसके पहले क्या था? ई, और इसीलिए ईडी जब हमने इसमें जोड़ा तो डबल एल हमें करना पड़ गया। कंपेल का मतलब किसी से हम जबरदस्ती कोई काम करवा रहे होते हैं उससे फोर्सफुली, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि उसको हमने कंपेल किया है और ये ईडी लगने की वजह से एक्शन हुआ, और दैट्स वाई इसको हम लोग वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे। किसी को मजबूर आपने किया है, हैविंग टू डू समथिंग बिकॉज यू आर फोर्स्ड, आपको वहां पर फोर्स किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। टू और फील इट इज नेसेसरी, या फिर ये काम ज्यादा जरूरी है या फिर इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट हम लोग बोल सकते हैं, इसको एनफोर्स करना बोल सकते हैं, एग्जिट करना बोल सकते हैं, इम्पेल करना हम लोग बोल सकते हैं, नेसेसिटेट वहां पर करना बोल सकते हैं, ऑब्लाइज करना बोल सकते हैं, अर्ग करना भी हम लोग बोल सकते हैं। देखो कि यहाँ पर किसी के हाथ बांध रखे हैं और उससे अब बोल रहे हैं कि तेरे से जो बोला जाएगा तेरे को वो करना पड़ेगा, इस तरह की चीज। आई डोंट वॉन्ट यू टू फील कंपेल्ड टू डू इट, मैं नहीं चाहता कि आप ये काम मजबूरी में करो। तो यहाँ पर जो कंपेल्ड आपके पास में आया है वो इसी एक्सप्रेशन को बहुत हद तक एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है बेटा, इसका उल्टा जहां पर आप कोई काम को नहीं करते हो यानी कि उसमें आप रुक जाते हो, तो आपने वहां पर उस काम को हॉल्ट कर दिया है, वी कैन इजीली से वहां पर आपने उस काम को स्टॉप किया है, ब्लॉक किया है, चेक किया है, डिले किया है, लीव अलोन, डिस्करेज या फिर डिसऑर्डर्ड वहां पर आपने उसको किया है बेटा। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग एंटोनिम्स में रखेंगे, और दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग सिनोनिम में रखने का काम करेंगे। राइट बेटा, तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला जो वर्ड है हमारे पास में नेसेयर्स।
नाइसेयर्स की अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये वो लोग होते हैं जो किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। हम लोग अगर मैं यहाँ पर आपके इसके लिए लिखना चाहूँ तो वन हु क्रिटिसाइजेस, ठीक है, जो लोगों को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ई है ये। वन हु क्रिटिसाइजेस द अदर्स, जो लोग अदर लोगों को या अदर जो पीपल है उनको क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। इनको वालों में नहीं बोलेंगे हम लोग, आलोचक बोलते हैं बेटा इनको ना। ये थोड़ा सा टाइपिंग का एरर हो गया होगा। आलोचक हम लोग इनको बोलते हैं। तो नाइसेयर्स जो हर काम को कहीं ना कहीं उसमें कमियां निकालते रहते हैं, उनको भी हम लोग बहुत हद तक कह सकते हैं कि वो आपके पास में कंप्लेनर होते हैं, डिफीटिस्ट होते हैं, वहाँ पर डाउनिंग होते हैं, या फिर किल जो होते हैं, हाँ, मिस एंथ्रोपी वहाँ पर होते हैं। मिस एंथ्रोपी, एंथ्रोपी मतलब मैनकाइंड, जो मानवता की भलाई नहीं चाहते हैं, लोगों की भलाई नहीं चाहते हैं, बस अपनी भलाई चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग बोल सकते हैं। सोरपोस हम लोग बोल सकते हैं, साइनिक भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपनी एक ही उनकी दुनिया होती है, बस उसी में खोए रहते हैं। उनको उसके अलावा जो विविधताएं होती हैं, डाइवर्सिटीज़ होती हैं, वो उनको पसंद नहीं आती है। तो वो हर चीज़ में बस कमियां निकालते रहते हैं, क्योंकि वो चीज़ उनके हिसाब से नहीं हो रही है। अगर उनके हिसाब से नहीं हो रही है तो मतलब खराब है या गलत है वो। तो ये तो अपने आप में एक बुरी बात हुई ना बेटा, क्योंकि दुनिया में डाइवर्सिटीज़ होनी चाहिए, विविधताएं होनी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। अगर सोचो सब मेरे जैसे हो गया, मेरी थिंकिंग जैसे हुए, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। आप में कुछ ना कुछ वहाँ पर बदलाव होने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमें सिमिलरिटी हर जगह पसंद आती है, ऐसा नहीं होते, वो गलत हो जाएगा। हम अपने जैसे इंसान के साथ एक दिन भी नहीं रह सकते, ये सिंपल सी बात है। अगर आपको आपके ही जैसे किसी इंसान के साथ एक दिन भी रहना अगर पड़े तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। इसीलिए शायद जो आपको बोलता है ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, जो ऑपोजिट होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है, ये एक लॉ होता है, ठीक है। तो द naysayers हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग सो फॉर, यानी कि उनको इस चीज के लिए गलत साबित कर दिया गया है, ठीक है। और इसके लिए सेंटेंस में हम लोग ये भी देख सकते हैं, और ये भी यही से हमारे पास में, वी मस्ट नॉट लिसन टू द naysayers, जो हर चीज में आलोचना करते हैं, कंप्लेन करते हैं, जो क्रिटिसाइजर होते हैं, उनकी हमें हर जगह नहीं सुननी होती है। कुछ जगह जहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट करनी हो वहाँ सुननी भी चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि हर जगह उनकी सुनी जाए, ठीक है। उसका उल्टा जो naysayers होते हैं, यानी कि वो तो आपके पास में कमियां निकालते हैं, यानी कि नेगेटिव पॉइंट, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट हमें ज़्यादा बताते हैं वो। तो जब उसके नेगेटिव एस्पेक्ट बताने वाले लोग होंगे, तो उसका उल्टा जो पॉजिटिव बातें करेंगे, जो हमें आगे बढ़ाने के लिए या फिर हमें थोड़ा सा स्टिमुलस देने के लिए या फिर थोड़ा मोटिवेट करने के लिए काम करते हैं, उनको हम लोग बोल सकते हैं कि वो लोग कैसे होते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं बेटा। ऑप्टिमिस्ट वीकेंड से जो आशावादी होते हैं, जिनकी विचारधारा अच्छी होती है, और हमेशा हर चीज़ में ये लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइडियलिस्ट हम लोग बोल सकते हैं, ड्रीमर भी बोल सकते हैं, रोमांटिक बोल सकते हैं, ये सारे के सारे ऐसे ही वर्ड हैं, ठीक है। ये इनको हटा देना, ये वापस से रिपीट हो गए ना, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स, इनको हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इनको एंटोनिम में रखेंगे, और ये वो वर्ड हैं जिनको हम लोग इनके सिनोनिम में रखने वाले हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एग्रीगेट, AGGREGAT है। ये आपके पास में कोई चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कुमुलेटिव वे में यूज़ करते हैं, यानी कि सकल रूप में उसको इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं इनटू अ मास और होल। आपके पास ये जो ये हम लोग देख रहे हैं, ये कंक्रीट है, इसके छोटे छोटे टुकड़े को अगर बिखरना चाहें तो बहुत दूर तक अलग अलग जगह बिखेर सकते हैं, लेकिन सबको एक जगह इकट्ठा हमने ये ढेर कर लिया है। तो हमने एक तरीके से इसको क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है, कॉर्पोरेट कर दिया है। कुमुलेटिव, जिससे मैंने आपसे बोला था ना, इकट्ठा कर दिया है हमने, एक्यूमुलेट किया है, इनको ऐड किया है, अमास किया है हमने, असेंबल किया है, या फिर कलेक्ट भी किया है, वी कैन से। तो ये बहुत सिंपल सा वर्ड है, मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें इतना टाइम खराब करना चाहिए। इसका उल्टा अगर हम देखना चाहें एंटोनिम्स, तो जो चीज़ कंबाइंड नहीं होंगी, इंडिविजुअल होंगी, या फिर वी कैन से अपने आप में कैसी होंगी, सिंगल होगी, पर्टिकुलर होगी, पार्ट होगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एग्रीगेट के ऑपोजिट में जाएगा। एग्रीगेट मतलब सबको इकट्ठा करके, ठीक है बेटा। चलिए एम्पैथिक, एम्पैथिक आपके पास में एक तरीके से एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है। और एम्पैथिक कोई बात पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फोर्स करके जोड़ देके किसी बात को, या किसी जैसे लाइक मेरा कोई ओपिनियन है किसी बात को लेके और मैं स्ट्रांगली उसमें बिलीव करता हूँ, तो मैं उसको एम्पैथिक वे में लोगों के सामने बोलने की कोशिश करता हूँ कि नहीं आप ऐसा ही करो, तो वो ये भी सेम टू सेम वैसे ही कर रहा है, ठीक है। एम्पैथिक मतलब जोरदार तरीके से। ही वॉज मोस्ट एम्पैथिक दैट आई शुड गो। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो आपके पास में ऐसा, ये इसके लिए सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए सेंटेंस हमने लिखा हुआ है।
तो आपके पास में एम्फेटिक वो लोग होते हैं जो किसी भी बात पे एनफोर्स कर रहे होते हैं, जोड़ देते हैं, या फिर वोलेंट तरीके से फोर्स कर रहे होते हैं। तो वोलेंट भी हो जाएगा, फोर्सफुल भी हो जाएगा, डायनेमिक हो गया, इंसिस्टेंट आपके पास में होगा, एनर्जेटिक होगा आपके पास में, असर्टिव आपके पास में होगा, विगोरस बोल सकते हैं, एग्रेसिव भी हम लोग वहाँ पर बोल देंगे, कोई बुरी बात नहीं होगी। इसका उल्टा हम लोग देखें तो एम्बिगुअस आपके पास में इक्विवोकल होगा, आइडियल हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इनएक्टिव होगा, इंडेफिनिट होगा, जिनको कोई मतलब ही नहीं है तो वो चीज़ों को सीधा से क्या कर देंगे, ओवरलुक करेंगे। अगर ओवरलुक करेंगे ना, इसको ठीक से ही लिख देता हूँ, अरे आप भी सोचोगे नहीं तो कि ऐसा कैसे लिखा है, इसको दिख नहीं रहा, ठीक है, ओवरलुक, ठीक है। तो वो सीधा सीधा चीज़ों पे इतना जोर नहीं देते हैं, सीधा सीधा नेग्लेक्ट करेंगे, उनको इग्नोर करेंगे या फिर ओवरलुक कर देंगे। इवेजन अच्छा वर्ड है। इवेजन वर्ड आपके पास में इवेड से बना है, जहां पर आप चीज़ों में क्या करते हो, बहानेबाजी करते हो, जबरदस्ती चीज़ों से बचने की कोशिश करते हो, टालते हो उनको, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो काम इवेजन हो रहा है। जिस भी वर्ड के पीछे ION लगा हुआ आपको मिल जाए, समझना बेटा, वही वर्ड आपके पास में नाउन की कैटेगरी का होगा। एन एक्ट ऑफ और इंस्टेंस ऑफ एस्केपिंग, जहाँ पर आप चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे होते हो या फिर अवॉइड करने की कोशिश करते हो, तो अवॉइडिंग की जो आपकी इंस्टेंस होती है या फिर कोई एक्ट होता है ऐसा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इवेजन। जैसे भाई साहब देखो यहाँ पर टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से इवेजन ही हो रहा है यहाँ पर। और शिरकिंग समथिंग, आप वहाँ पर एक तरीके से क्या करते हो, डिस करते हो, चीज़ों को छोड़ देते हो, डोज करते हो, एल्यूजन करते हो, वहाँ पर इक्विवोकेशन करते हो, इवेजिवनेस वहाँ पर दिखाते हो, आर्टिफिस दिखाते हो आप वहाँ पर। तो ये सारे काम जो आप करते हो बेटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इवेजन, ठीक है। ही वॉज अरेस्टेड फॉर टैक्स इवेजन, यानी कि जो टैक्स नहीं भरने की वजह से, टैक्स को बचाने के चक्कर में, चाहे टैक्स को नेग्लेक्ट करने के चक्कर में पैसा खूब कमाया उसने, लेकिन टैक्स नहीं दिया, इसलिए उसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है। इसका उल्टा, उसने कोई चोरी नहीं करी, वो किसी चीज़ को टाल नहीं रहा था, उसने सारा काम किया, वो चीज़ों में क्या था, फेस कर रहा था, उनको मीट कर रहा था, ट्रूथ पे जी रहा था, रियलिटी में है, ओपननेस है, होनेस्टी है, फ्रेंकनेस है, या फिर डायरेक्टनेस वो वहाँ पर दिखा रहा था। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं कि इविजन के ऑपोजिट वे में इनको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। द नेक्स्ट वर्ड लाउडेड, लाउडेड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और अपलाउडेड भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हटा देना, ये थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पर, ठीक है। लाउडेड की अगर हम लोग बात करना चाहें तो ईडी लगा हुआ है, वर्ब की कैटेगरी है आपके पास में। किसी की सराहना करना, अगर हम लोग किसी की सराहना करते हैं, किसी को हम लोग एक तरीके से अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं कि वहाँ पर उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है, या फिर लाउडेड किया जा रहा है, ठीक है। फेम मिला है उसको, कुछ ने कुछ ग्रेट काम किया है, इलस्ट्रियस हम लोग बोल सकते हैं, नोटेबल काम किया है, एस्टिम्ड बोल सकते हैं, एमिनेंट बोल सकते हैं, डिस्टिंग्विश्ड और एक्लेम्ड भी हम लोग वहाँ पर बोलें तो कुछ गलत नहीं होगा। मैनी पीपल लाउडेड हर एफर्ट्स टू हेल्प द पुअर, यानी कि जो गरीब लोगों को हेल्प करने का उसका जो काम था, जो एफर्ट थे, जो प्रयास थे, उसको उसकी सराहना बहुत सारे लोगों ने किया, उसके लिए उसको बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएशन दिया। तो जो अप्रिशिएशन होता है उसी को हम लोग लाउडेड बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका उल्टा, जहाँ पर आप ऐसा कोई खतरनाक काम नहीं कर रहे हो, नॉर्मल काम कर रहे हो, तो आप वहाँ पर ऑर्डिनरी काम करते हुए दिखोगे, इतना इनसिग्निफिकेंट नहीं है, कॉमन काम कर रहे हो वहाँ पर। कॉमन का हम लोग एक सिमिलर वर्ड यूज़ करना चाहें तो नॉर्मल भी हम लोग ले सकते हैं बेटा, ठीक है। और अगर सिर्फ लाउडेड की अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसका एग्जैक्ट जो हम लोग अगर एंटोनिम देखने की कोशिश करें, तो जहाँ पर आप लोगों को डिस्करेज करते हो, जहाँ पर आप लोगों को क्या करते हो, डिस्करेज करते हो, डीमोटिवेट करते हो, तो उस कंडीशन में भी हम लोग बोल सकते हैं कि एकदम से वो किसका पार्ट हो जाएगा आपके पास में, लाउडेड का एंटोनिम हो जाएगा, लाउडेड का एकदम से उल्टा वर्ड हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं नोटेबल या इन सेंस में। तो मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि वर्ड के जो एक्सप्रेशंस होते हैं या फिर मीनिंग होते हैं, वो हमेशा सेंटेंस या सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी कर जाते हैं। उसका एक ही मीनिंग नहीं होता, उसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं हमारे पास में, ठीक है बेटा। यहाँ पर उसी वे में हम लोग देख रहे हैं। इनफेमस हम लोग बोलेंगे, इन्फीरियर हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पर। तो आपके पास में से बहुत सारे मीनिंग ये वर्ड कैरी करता है, और उसके बहुत सारे एंटोनिम्स भी हम लोग उसी वे में, जैसे उसके मीनिंग निकल के आ रहे होंगे तो उसी वे में उसका अलग एंटोनिम भी निकल के आएगा, ठीक है। प्राउड, किसी को एक तरीके से हम लोग नज करते हैं, थोड़ा सा ठल्ला ऐसे यूं करके कोई चल रहे हैं यूं कर दिया हमने, तो वो एक तरीके से ठल्ला देना ही हम लोग बोल सकते हैं। ठेस पहुंचाना, टू पुश और प्रेस समबडी समथिंग विद योर फिंगर और
पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। किसी को नज करना, प्रेस करना, क्राउड करना, डिग, ड्राइव, एल्बो, ऐसे कोहनी मारना भी इसमें ही आता है प्रॉड में, ठीक है। जेब। अच्छा, देयर इज अ वर्ड प्रोब, इससे मुझे वो वर्ड याद आया, प्रोब। प्रोब का मतलब होता है किसी चीज की जांच पड़ताल करना, किसी चीज को सर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। तो शी गेव हिम अ शार्प प्रोड इन द बैक, यानी कि पीठ में ऐसे मुक्का मारा या शार्प ऐसे धक्का दिया उसको, तो एक तरीके का मजाक करना होता है, ठीक है। और ये जो प्रोब है जांच करना होता है। इसका उल्टा आपने वहां पर क्या किया, उसको डिस्करेज किया है, डिसोडिएट किया है, पुल किया है या फिर रिप्रेस किया है, ठीक है। यानी कि आपने उसको, अब देखो प्रोड का मतलब होता है मजाक के रूप में किसी को से ठल्ला देना। अब एक तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आपने उसको एक तरीके से बैक किया है। बैक का जो हम लोग यहाँ पर मीनिंग लेंगे वो हेल्प करना भी ले सकते हैं किसी को। जब आप किसी के पीछे खड़े हो तो उसको उसके बैक में खड़े हो तो आप उसको सपोर्ट भी कर रहे होते हो, और जब सपोर्ट कर रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, थोड़ा सा फोर्स कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। हल्का सा एक पुश दे रहे हो, टू गिव हिम अ पुश, ठीक है। तो इसका उल्टा आपने उसको क्या कर दिया, पुल, उसको पीछे खींच लिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, तो आपने रिप्रेस कर दिया, डिस्यूड किया उसको या फिर डिस्करेज किया है। तो मैंने आपसे हमेशा कहा ना कि वर्ड के जो मीनिंग होते हैं वो बहुत तरीके से मतलब वेरी कर जाते हैं, और यही चीज़ हमें समझनी है। जब ये चीज़ समझ जाओगे तो आपको खुद चीज़ें क्लियर होती हुई दिखेंगी और आपको लगेगा कि इंग्लिश इतनी बुरी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा समझने की देर है बस, बाकी सब कुछ ईजी है। एमिकेबल, एमिकेबल आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये एक एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है। कोई काम आपके पास में मैत्रीपूर्ण तरीके से होता है, तो जहाँ पर आप अपनी गुडविल दिखाते हो, फ्रेंडली गेस्चर दिखाते हो, या फिर पीसेबल कोई काम वहाँ पर हो रहा है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि एमिकेबल काम हो रहा है। देखो फ्रेंडशिप दिखा रहे ना, तो एमिकेबल, सिविल, कोडियल, कर्टियस, हारमोनियस वहाँ पर बोलेंगे हम लोग, नेबरली, पीसफुल, पोलाइट वहाँ पर काम हो रहा है। हिज मैनर वॉज परफेक्टली एमिकेबल, यानी कि उसके जो मैनर्स थे, उसके जो तरीके थे वो बिल्कुल कैसे था, एमिकेबल, मैत्रीपूर्ण था। बट आई फेल्ट अनकम्फर्टेबल, लेकिन मुझे फिर भी क्या लगा, कंफर्टेबल फील नहीं हुआ उसके साथ में। तो आपके पास में इफ, बट, ये सब आपके पास इस तरह के वी कैन से कंजंक्शन होते हैं जो चीज़ों में कंट्रास्ट पैदा करते हैं, अपोज करते हैं। काम अच्छा हो रहा था लेकिन फिर भी उनको बुरा लग गया स्टिल, तो स्टिल का सेंस भी हम लोग यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। इसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें तो पोलाइट है, पीसफुल थी वहाँ पर, तो उसका उल्टा लड़ाई झगड़े की बात हो गई होगी। तो डिसएग्रीबल, अब डिसएग्री होंगे किसी बात से, एग्री नहीं होंगे तो नॉर्मल सी बात है, कन्फ्लिक्ट होगा तो लड़ाई झगड़े की बात होगी। ओपोजिशन होगा वहाँ पर, एम्प्लाइड होगा, रूड होगा, अनसिविल होगा, अनफ्रेंडली होगा, अनमैनरली, अनरिफाइंड हम लोग बोल सकते हैं, और अनसोशेबल हम लोग वहाँ पर बोलेंगे। पाइवोट, अच्छा वर्ड है पाइवोट। कोई चीज़ में आपके पास में लाइक इसके ऊपर मैं इस पर्टिकुलर पेपर को रखे अगर मैं यूँ घुमाता रहता हूँ तो आप देखो कि इसका जो पिन है ये इसका क्या हो गया, बेस हो जाएगा। तो जो चीज़ का उसका सेंट्रल पॉइंट जो होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पाइवोट, यानी कि प्रधान आधार जो होता है, ऑन विच समथिंग टर्न्स और बैलेंस, यानी कि वो उसके ऊपर बैलेंस हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आपके पास में, यहाँ पर आपके पास ये सारे के सारे जो कलर हैं इस बेस के ऊपर चल रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं फलक्रम, हम लोग बोल सकते हैं एक्सेल, बोल सकते हैं सेंटर, हार्ट या फिर हिंज, हब, किंग पिन हम लोग बोल सकते हैं, शाफ्ट भी हम लोग बोले तो कुछ बुरी बात नहीं होगी। उसका उल्टा जो चीज़ आपके पास सेंट्रल पॉइंट नहीं है तो क्या हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट होगा आपके पास में, आउटसाइड का होगा, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं फेरी फेरी वहाँ पर हुआ है, ठीक है बेटा। तो दीज आर द वर्ड्स, इनको आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपको सारे वर्ड अच्छे लगे होंगे और आपको सेशन अच्छा भी लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव थम्स अप, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, गुड ब्लेस यू बेटा।